नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। बेराडनगर विधानसभा क्षेत्र के निकटवर्ती कोटपुतली में बड़े राजनीतिक कारोबारी समूह पर आयकर के छापे पड़े। आयकर विभाग की तरफ से एक साथ 53 ठिकानों पर छापेमारी की गई। कोटपुतली उपखंड क्षेत्र के पाथरडी गांव में 20 आयकर विभाग के अधिकारी एवं सीआरपीएफ के जवानों की उपस्थिति में प्लास्टिक कट्टे बनाने वाली फैक्ट्री पर अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई सुबह 7 बजे से प्रारंभ कर दी गई थी, जो लगातार जारी है। यह कार्रवाई गृह राज्य मंत्री में कोटपुतली विधायक राजेंद्र यादव के रिश्तेदार की बताई जा रही है। जहां आयकर विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। विराटनगर जयपुर से मामराज मीणा की रिपोर्ट। आप वहां जाके उन इनकम टैक्स वालों से पूछो कि भाई आप आए हो, आपके क्या तथ्य हैं, क्या आप जा रहे हो, आपको कोई इनपुट है तो आप उनसे पूछ लो भाई किस वजह से आए। हम तो उनसे पूछा, उन्होंने साहब सर्च है, हमें सरकार ने भेजा, हमने सहृदय से करो। हम भी चाहते अगर हमें कुछ करना होता तो आज हमारे पास कोई यहाँ दिक्कत थोड़ी थी। हजारों कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं कि आप अड़ंगा करो। मैं सरकार को एक बात कहना चाहता हूँ कि कानून हाथ में नहीं लेंगे। सच्चाई से हम लोग बैठे हैं कि भाई हमारा कोई अगर गलत चीज आती है सामने आ जाएगी। कोई चीज ऐसी तो है नहीं कि किसी चीज का वो है ना। हमें इन चीजों में जब ठीक है इनकम टैक्स अगर आया है जांच कर लेगा। जांच में अगर उनको कोई चीज गलत लगती है उसका जवाब हमारे पास है, हम जवाब देंगे। सर आप पोस्ट पे भी हैं तो आपको फोन तो किया होगा, बताया तो होगा कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं। आप ऐसा ना तो मुझे कोई फोन आया और ना ही उन्होंने मेरे को बताया। मुझे तो 8 बजे मेरे पास फोन आया मेरी फैक्ट्री से कि भाई साहब फोन नहीं उठा रहे। तो मैंने कहा हो सकता है बाथरूम में होगा या कहीं होगा। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं जो इनकम टैक्स से बताते हैं। मैंने कहा आप उनको इनकम टैक्स वालों को बैठाओ, फैक्ट्री खोल दो। अगर कोई स्टाफ अभी नहीं आया है सुबह 8 बजे तो उनको बुला लो और आप इनको सहृदय से करो। पैनिक वहाँ हो रहा था, वातावरण भी, गाँव के लोग इकट्ठा हो रहे थे। मैंने उनको भी सबको यहाँ से फोन करके कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो चीज़ सामने है उसमें हमें कोई घबराने की चीज़ नहीं है कि हम नहीं चाहते कि उस तरीके की चीज़ हो। हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि हमारी तरफ से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप हमारी एक एक जांच करो, आपका अधिकार है डिपार्टमेंट का। बांदा अवैध असलों से लैस 3 बदमाशों ने आभूषण केंद्र पर बोला धावा। आभूषण केंद्र मालिक की सावधानी से टली बड़ी वारदात। आभूषण केंद्र मालिक का आरोप हत्या और लूट के इरादे से आए थे बदमाश। आभूषण केंद्र मालिक ने कहा बदमाशों द्वारा की गई फायर हुआ मिस। घटना के पीछे 3 लोगों का हो सकता है हाथ। पीड़ित घटना को अंजाम देने में असफल, बदमाश मौके से हुए फरार। सूचना पर पुलिस अधीक्षक सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही बदमाशों की तलाश। मामला शहर कोतवाली अंतर्गत बीबीआईपी मोहल्ले इंदिरा नगर के आदर्श आभूषण केंद्र का है। बांदा से संवाददाता सीमा गिरी की रिपोर्ट। मेरा नाम आलोक कुमार सोनी है। मेरे घर आज लूट की पूरी साजिश के तहत जो है काम करने के माध्यम से आए थे ये लड़के 3 और तीनों जो है कट्टा लिए हुए थे। और मैं और मेरी बेटी रोशनी दो ही लोग दुकान में थे और तीनों लोग बाइक से उतरे हैं और तीनों लोगों ने फायर किया है मेरे ऊपर। 2 लोगों ने फायर किए हैं, एक बाहर किया है, एक अंदर, और लूट के माध्यम से पूरी तरीके से आए हुए थे और मुझको मारने की भी उनकी पूरी साजिश थी, पर भगवान की कृपा से दोनों फायर मिस हो गए। मेरा नाम रोशनी है। रोशनी, क्या घटना हुई? घटना वही आज 4:26 साढ़े 25 ऐसे की घटना है। 3 लड़के आए हुए इधर मेरे दुकान के जस्ट सामने आए। मोटरसाइकिल से साइन थी, ब्लैक कलर की साइन थी और वो उतरे। मेरे पापा अलर्ट हुए, उन्होंने देखा और मैं भी इधर पे बैठी हुई थी साइड पे। तो पापा ने मुझे कंसंट्रेट उनकी तरफ करवाया। मुझे हल्का सा शक हुआ। मेरे पापा को पूरा ही शक हो गया था क्योंकि उन्होंने अपना
तरह करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे एक या तो क्रिमिनल करता है, या तो चोरी करने वाला करता है, या तो मारने वाला करता है। उन्होंने कट्टे वट्टे निकाले, मेरे पास लगाया, मुझे पकड़ने की कोशिश की, और इधर एक लड़का झोला खोले खड़ा है, पापा के ऊपर भी उसने कट्टा लगाने की वो की। तो पापा मेरे बोले ठीक है हम रुको दे रहे हैं, तो इसने में उसका कंसंट्रेट मेरी तरफ हुआ, तो पापा मेरे निकल के आए, उसको बाहर की तरफ ढकेला, और इधर से मैं बैठी थी तो मैंने उसको बाहर की तरफ ढकेला। फिर थोड़ी ही एक कदम की दूरी पे मेरे पापा के ऊपर उसने दो फायरिंग की, एक इधर की और एक थोड़ा एक कदम बाद की, तो दोनों फायरिंग मिस हो गई। और बाहर मैंने उस लड़के का चेहरा पकड़ने की कोशिश की, तो उसने मेरे ऊपर अपना कट्टे का नीचे का वो मारा, तो मेरे सर में चोट लग गई, और मैंने उसका फेस देखने की कोशिश की, तो उसने मुझे ढकेल दिया, और मैं उसका हाथ पकड़े थी, तो फिर वो मुझे किसी तरह मेरे सर में लग गया, तो वो छूट के चला गया। आदर्श आभूषण केंद्र है इंदिरा नगर में। यहाँ 3 लोग आए थे और उनके हाथ में अवैध हथियार भी था, असलहा भी था, और इन लोगों ने दुकान में घुस के यहाँ से सामान ले जाने का प्रयास किया, और जो दुकान मालिक हैं उनके रेसिस्ट करने पर वो तीनों भाग गए। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग यहाँ पर मौके पर हैं, हमारी फील्ड यूनिट सभी अधिकारीगण मौके पर हैं। FIR लिख के आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है, जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे। बांदा दबंग युवक ने घर में घुसकर की युवती के साथ छेड़खानी, पीड़िता पिता के साथ पहुंची पुलिस अधीक्षक कार्यालय। पीड़ित परिवार का आरोप, स्थानीय पुलिस नहीं कर रही है दबंग युवक पर कोई कार्रवाई। पीड़िता ने पिता के साथ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। स्थानीय पुलिस ने छेड़खानी की घटना को नकारा। पुलिस के अनुसार पैसे के लेन देन का है दोनों पक्षों में विवाद। मामला नरैनी थाना अंतर्गत एक गांव का मामला। बांदा उत्तर प्रदेश से संवाददाता सीमा गिरी की रिपोर्ट। क्या हो किस थाने से? नारायणी थाने से आए। क्या मामला है तुम्हारा जो आज एसपी साहब के पास? एक घर में घुसा। कौन है वो? पप्पू शुक्ला और एक बाबूजी कहते हैं, तो रहे। क्या किए तुम्हारे घर में? घर में घुसकर छेड़खानी किया, लड़की का हाथ पकड़ा, लड़की चिल्लाने के मम्मी का, तो मम्मी निकली बाहर तो घर आ गई। कितने साल की है लड़की? लड़की 16 साल। मतलब किस नेत से घर में घुसा? वो बुरी नेत से गया। बुरी नेत से। और क्या किया तुम्हारी लड़की के साथ? लड़की ने धर गुहार मारा तो भागा निकाल कर। आज कहाँ हो तुम? एसपी साहब के पास आए। क्या चाहते हो इसमें? हमें इसका न्याय चाहिए। न्याय चाहते हैं। बांदा लापरवाह ट्रैक्टर ड्राइवर ने बैक करते समय मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को रौंदा। मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों की मौत। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। सभी घायलों को लेकर आई जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर, जहां देखते ही डॉक्टरों ने एक युवक को किया मृत घोषित। 2 घायल युवकों को हायर सेंटर किया रेफर। उपचार के लिए कानपुर ले जाते समय एक युवक की हुई मौत, एक का कानपुर में उपचार जारी। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात ट्रैक्टर ड्राइवर पर किया मुकदमा दर्ज। मामला अंतरा कोतवाली अंतर्गत गरगनपुरवा का है। बांदा से संवाददाता सीमा गिरी की रिपोर्ट। ये घटना दिनांक 6/9/22 की है। शाम को 7 बजे के आसपास यहाँ अतर्रा से 2 लोग बाइक पे सवार होकर जा रहे थे। गगनपुरवा के पास एक सोनालिका ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। चालक द्वारा सावधानीवश बैक करते समय ये पीछे से टक्कर हो गई इनकी, और मौके पर प्यारेलाल पुत्र अंगद की मौत हो गई, और एक और मोटरसाइकिल पे सवार थे विनोद पुत्र हरि बहादुर। पुलिस द्वारा प्रॉम्प्टली पहुंचकर इनको हॉस्पिटल के लिए भेजा गया। वहाँ से ये रेफर हुए कानपुर, और कानपुर इलाज के लिए जाते समय इनकी मौत हो गई। वहाँ एक और व्यक्ति पैदल जा रहा था जिसका नाम बरुआ पुत्र जयकरण था। उसे भी गंभीर चोट आ गई, और उसे भी पुलिस द्वारा इलाज कराने के बाद कानपुर रेफर कराया गया। कानपुर में ये इलाजरत है। आज इनके प्यारेलाल पुत्र अंगद के भाई की तहरीर पे अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 322/22 304A के अंतर्गत कायम कर। जनपद बलरामपुर में गणेश पूजन महोत्सव की काफ़ी धूम रही। इसी क्रम में विधानसभा क्षेत्र गैसड़ी के धनधरा गांव में गणेश पूजन महोत्सव के बाद भव्य विसर्जन शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें क्षेत्र के सैकड़ों लोग शामिल हुए। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। तुलसीपुर तहसील से मनोज कुमार, अल्ताफ हुसैन व नफीस की खास रिपोर्ट।
देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज।